4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। पहले डॉक्टर्स के पेशे को कुछ डॉक्टर्स ने बदनाम कर दिया लाल किले पर विस्फोट करके। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कूद पड़ी कि जम्मू में जो मेडिकल कॉलेज है वहां पर मुसलमानों का एडमिशन क्यों। नीट के ज़रिए ये दोस्तों एडमिशन होता है, और अगर मिसाल के तौर पे अंधभक्त नीट को जानते हों तो पता चल जाएगा कि कितना पढ़ लिख करके उसके अंदर एडमिशन लिया जाता है। उसकी परसेंटेज क्या है। 1 लाख बच्चों में अगर 30 बच्चे निकालने हों या 300 बच्चे निकालने हों तो आप अंदाज़ा कीजिए कि कितना टफ एग्ज़ाम होता होगा। जम्मू के अंदर दोस्तों बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन बीजेपी का सांसद, बीजेपी की इकाई उमर अब्दुल्ला का भी इसके अंदर बाकायदा बयान देना अब चर्चा का विषय बन गया। हुआ यूँ है कि एक वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर 50 सीटें जो हैं दोस्तों वो अनारक्षित हैं, मतलब राज्य के लिए ही आरक्षित हैं। वो 50 सीटें सिर्फ राज्य के लोगों को मिलेंगी। उसमें से 45 बच्चे मुस्लिम आ गए, 7 बच्चे नॉन मुस्लिम हैं और 1 सिख है। बस हंगामा हो गया। कहना यह है भारतीय जनता पार्टी का, हिंदुत्ववादी दलों का, कि दरअसल इस वाले मेडिकल कॉलेज में जो वैष्णो देवी ट्रस्ट है उससे कुछ पैसा आता है, इस लिहाजा यहाँ पर पढ़ने का हक उन्हीं लोगों को है जो वैष्णो देवी को मानते हैं, जो वैष्णो देवी के भक्त हैं। मेरा नाम राशिद ज़हीर। मैं 96 और 98 के बीच की बात कर रहा हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ, स्कूल के दोस्तों के साथ खुद वहाँ गया। 17 किलोमीटर की वहाँ चढ़ाई होती है। सांझी छत कहलाती है, अधकुआरी कहलाती है। एक रास्ता सीधे जाने का है, वापसी हम सीढ़ियों के माध्यम से उतरे और वहाँ पर क्लॉक रूम थे, वहाँ नहाया, दुनिया भर के जो भी काम हो सकते थे दर्शन के लिए सब किया। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि उस ज़माने में मैं गाना गाता हुआ जा रहा था, तूने मुझे बुलाया शेरा वाली, और मेरी ईशा की नमाज का वक्त हुआ तो मैंने वहाँ नमाज भी पढ़ी थी। पहले बस से कटरा तक पहुँचते हैं, कटरा से पिट्ठू मिल जाता है, उसको अपना सामान दे दिया जाता है, वो अपना एक आई कार्ड होता है उसका बिल्ला टाइप वो दे देता है, वो अपना चला जाता है, ऊपर मिल जाता है आपको और आप अपना पैदल जा सकते हैं। ये तरीक़ा वहाँ होता था दोस्तों। क्या मुमकिन है अब ये वैष्णो देवी के मानने वाले, उनकी इज्जत करने वाले लोग, ये तमाम इनको बारे में जो कहा जा रहा है कि साहब यही लोग यहाँ पर एडमिशन लेंगे, ये कहाँ तक बात ठीक है बताइए। खैर, अब मैं आपको खबर दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पर तो ये हंगामा इन्होंने कर दिया। एनडीटीवी ने छापा है कि वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश विवाद गरमाया, सीटों को लेकर क्यों हुई तेज सियासत। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि छात्रों को प्रवेश मेरिट के आधार पर मिला है और समुदाय विशेष को कटहरे में खड़ा करना गलत है। उन्होंने चेताया कि धर्म के आधार पर बच्चों को बदनाम करना समाज में असहिष्णुता बढ़ाएगा। वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में पहले एमबीबीएस बैच के प्रवेश को लेकर शुरू हुआ विवाद राजनीतिक और सांप्रदायिक रंग ले चुका है। नीट के आधार पर हुई काउंसलिंग में 50 से 42 सीटों पर मुस्लिम छात्रों के मिलने के बाद कई हिंदू संगठन और राजनीतिक दलों ने आपत्ति जताई। मामला प्रदेशव्यापी आंदोलन की तरह बढ़ रहा है। भाजपा की मांग। भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष और नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य सत शर्मा ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में सीटें श्राइन बोर्ड का समर्थन करने वालों को ही देनी चाहिए। भाजपा समर्थक समूह कॉलेज को माइनॉरिटी स्टेटस देने की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि कॉलेज को संचालन और दान में हिंदू श्रद्धालुओं की प्रमुख भूमिका, इसलिए सीट आवंटन में ये परिलक्षित होना चाहिए। जितने भी ये ईसाइयों के स्कूल हैं, सेंट मेरीज, सेंट जॉन, सेंट जोसेफ, इसमें 90% बच्चे ज़्यादा जो पढ़ते हैं दोस्तों, याद रखिएगा वो मुस्लिम नहीं, हिंदू बच्चे पढ़ते हैं। कल को वो यूँ कहने लगे कि साहब इसके अंदर आपका आना वर्जित है, तो बताइए पढ़ने कहाँ जाओगे। विदेशों के अंदर जो आप दुनिया भर की लेते हैं डिग्रियाँ, अगर आपको बाहर निकाल दिया जाए कि ये तो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का बंदा ही पढ़ेगा, यहाँ तो इंग्लैंड का ही पढ़ेगा, वो लोग अपने फिर जो कोटा है उसको क्या करेंगे बताइए। अब राज्य सरकार के अंदर जम्मू में 67% मुस्लिम है। वो जाहिर सी बात है, जब 27% हिंदू है और 67% सिर्फ जो है वहाँ पर मुस्लिम है, बाकी 5, 7, 10% कुछ और है, इन्हीं लोगों को तो एडमिशन मिलना है। भाई आप 80% होते आपको मिल जाता, उसमें क्या मसला है। फिर दूसरी बात मेहनत की बात है, राज्य के अंदर ही स्टूडेंट्स हैं। इतना जहर घोल दिया गया है। उदित राज हैं, दलित चिंतक हैं,
राज्यसभा कांग्रेस के मेंबर भी थे, शायद लोकसभा जीती थी उन्होंने। मैं उनका कहीं वो देख रहा था, मैंने लिया स्क्रीनशॉट में दिखाता हूँ आपको। उन्होंने क्या लिखा, कितनी सार्थक बात लिखी उन्होंने कहा दोस्तों कि वैष्णो देवी धाम मेडिकल कॉलेज के 50 छात्रों में 42 मुस्लिम नीट की परीक्षा पास करके दाखिला लिया तो पेट में दर्द हो गया। जब ईसाई स्कूलों में जैसे सेंट जेवियर, सेंट कोलंबस, सेंट स्टीफन में 100% स्वर्ण हिंदू वर्षों से पढ़कर लाभ लिए, तब तो ईसाइयों ने कोई बखेड़ा खड़ा नहीं किया। यूरोप और अमेरिका में किन के यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने जाते हैं, मुस्लिम मेरिट पर दाखिला ले तो मुश्किल और ना पढ़े तो जाहिल कहलाते हैं। बताइए क्या कर सकते हैं। नफरत यहाँ तक बढ़ चुकी है, अब मिसाल के तौर पे ये कहा जा सकता है कि साहब लाल किले पे विस्फोट किया था, डॉक्टर थे वो। तो मैं आपको बताऊं कि नेवी के अंदर, एयरफोर्स के अंदर और आर्मी के अंदर कितने लोग ऐसे हैं जो नॉन मुस्लिम हैं और वहाँ जासूसी करते हुए पकड़े गए। तो क्या पूरा समुदाय की जो मेहनत है, वफादारी है, सबको कटहरे में खड़ा कर देना चाहिए? नहीं। कुछ आदमी अगर ऐसे होते हैं, आप ये बताइए, अगर इंदिरा गांधी के मरने के बाद, शहीद होने के बाद अगर हिंदुस्तान से सिखों को ही निकाल दिया जाता फिर क्या होता? हालांकि नरसंहार हुआ है कांग्रेस के ज़माने में, क्या क्या नहीं करा सिखों के साथ। ये जो जहन है ना, ये जो टेंडेंसी है, ये कब से बढ़ती चली गई है। ये पिछले 10-12-15 सालों से दोस्तों आपको बहुत बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ख़ास करके अब मुस्लिमों को इतना टारगेट किया जा रहा है। हालांकि मुस्लिमों की लड़ाई लड़ने वाला बहुसंख्यक हिंदू ही है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इस समाज के अंदर ये सारा समाज कल्प्रिट नहीं हो सकता कोई भी। इसके अंदर चंद कुकुर मुत्ते हैं जो निकलकर नालियों से अपनी गंदगी फैलाते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादा हैं। अब ये देखिए, राज्यसभा जाके बैठा है ये, इससे कहा जाए कि राज्यसभा में जब ही तो गया कि जब मेजोरिटी मिली हो तभी तो पहुंचा है तू, लेकिन वहाँ जाके नया काम कर रहा है कि साहब नहीं, वैष्णो देवी का श्राइन बोर्ड है उसको मिलना चाहिए। अरे तो भैया, पंजाब अलायंस, डोगरा अलायंस, ये दुनिया भर के जो स्कूल्स हैं आर्मी के, इसके अंदर भी कोटा होता है, इसके अंदर भी लोग जाते हैं। दोस्तों बात यह है कि ये नफ़रतों का ज्वार हमें रवांडा बनाकर रख देगा। पाकिस्तान के जो टुकड़े हैं ना, वह मुसलमान हैं सारे, लेकिन चूंकि वह वर्गों में बटे हुए हैं इसलिए उसके टुकड़े हो रहे हैं, इसलिए वहाँ पर मस्जिदों में बम फट रहे हैं। पाकिस्तान बनाने की मुहिम बना रखी है बस। अरे चीन बन जाओ ना, अगर हिम्मत है तुम्हारे अंदर, चीन बनो। अमेरिका और दुनिया को झुका दिया चीन ने, सन 90 में तुम्हारे साथ खड़ा था। अफगानिस्तान से नीचे करेंसी चली गई है आपकी, और आप मुंह निकालने लायक, बोलने लायक बचे हैं। दुनिया के सामने जो ढिंडोरा पीट रहा है ये गोदी मीडिया, झूठ आकर के बताता है, इसी गंदगी के अंदर रहेंगे। मुसलमान ने एडमिशन ले लिया, हिंदू ने ले लिया, फलां ने ले लिया। अरे भैया, भारतीयों ने लिया, जिसने भी लिया। आज तक जितने भी भारत के अंदर, मैं 50,000 बार, मतलब 50 बार 100 बार कह चुका, जितने भी पीआई होते हैं, जितने भी धर्मांतर अस्पताल होते हैं, धर्मशाला होती हैं, सारी बहुसंख्यक हिंदू भाइयों ने बनाई है। अब उन्होंने एक कब्जा थोड़ी कर दिया कि यहाँ पे उनका मकसद ये था मुस्तहिक डिजर्वेबल पर्सन रहेगा यहाँ पर, भूखा है तो लंगर लगाते हैं वो लोग। आप लोग इसके अंदर बंटवारा कर रहे हैं। जय हिंद।